अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, आज की इस वीडियो का मौजू कुछ गलत तलफ़्फ़ुज़ के साथ उर्दू ज़ुबान में बोले जाने वाले अल्फाज हैं। उर्दू दुनिया की चंद बड़ी ज़ुबानों में शुमार होती है, लेकिन बदकिस्मती से जब से कंप्यूटर के ज़रिए किताबें कंपोज़ होने का सिलसिला शुरू हुआ है तो हमारे पब्लिशर्स एराब नहीं लगाते अल्फाज पे, इसलिए अल्फाज को गलत तलफ़्फ़ुज़ से बोलने का रिवाज भी अब आम हो चुका है। जब किसी लफ्ज़ का तलफ़्फ़ुज़ गलत हो जाता है तो उसकी मानवियत भी तब्दील हो जाती है। चुनांचे कोशिश करनी चाहिए कि लफ्ज़ों को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ अदा करना चाहिए ताकि उनका तलफ़्फ़ुज़ भी ना बिगड़े और उनकी मानवियत पर भी असर ना पड़े। तो आज की इस वीडियो के लिए मैंने चंद अल्फाज मुंतखब किए हैं जो आमतौर पर गलत तलफ़्फ़ुज़ के साथ बोले जाते हैं। उम्मीद है इन अल्फाज का दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ जानकर आप अपनी इस्लाह करने की कोशिश करेंगे। पहला लफ्ज़ है आलिम। ये लफ्ज़ आलिम भी है और इसकी दूसरी शक्ल आलम भी है। तो आलिम का मतलब है इल्म रखने वाला, जबकि आलम का मतलब है कायनात, जहान, कैफियत या हालत। तो इस लफ्ज़ को इस्तेमाल करते हुए इस सेंस के मुताबिक ये ख्याल रखना चाहिए कि आलिम जहाँ इसका मतलब लेना हो तो आलिम ही पढ़ना चाहिए, और जहाँ आलम का माना लेना हो तो आलम ही पढ़ना चाहिए। इसी तरह एक और लफ्ज़ गलत बोला जाता है और वो है शिफा। शिफा दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ है, और अगर इसको शफा शीन पर ज़बर के साथ पढ़ दिया जाए तो तलफ़्फ़ुज़ भी गलत हो जाता है इस लफ्ज़ का, और इसका माना भी तब्दील हो जाता है। शिफा का मतलब है सेहत, शफा का मतलब है किनारा, साहिल या गढ़ा। यह कुरान हकीम का लफ्ज़ है, इसलिए अगर आप इसमें ज़बर ज़ेर की गलती करेंगे तो तलफ़्फ़ुज़ की गलती भी हो जाएगी और आप गुनाह के मुर्तकिब भी होंगे। तो कोशिश किया करें कि दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ इस लफ्ज़ को बोला करें। इसी तरह ज़बान और ज़ुबान, यानी ज़े पर ज़बर पढ़ें तो लफ्ज़ अदा होगा ज़बान। ज़बान जीभ को कहते हैं। ये जो हमारे मुंह में जीभ है या टंग है, यानी बोलने की सलाहियत रखने वाला जो हमारे मुंह में उज़्व है, इसको ज़बान कहते हैं। और अगर ज़बर के बजाय पेश पढ़ा जाए तो ज़ुबान का मतलब है लैंग्वेज या बोली, जैसे उर्दू है, अंग्रेज़ी है। ऐसे ही एक लफ्ज़ है मुंतखिब। इससे एक लफ्ज़ बना है मुंतखब। तो मुंतखिब का मतलब है इंतखाब करने वाला, और मुंतखब का माना है इंतखाब शुदा। तो अक्सर इस लफ्ज़ को भी हमारे यहाँ पढ़े लिखे लोग गलत इस्तेमाल करते हैं। जहाँ मुंतखब बोलना होता है मुंतखिब बोलते हैं। मिसाल के तौर पे अगर जुमला इस तरह हो कि मैंने फूलों को मुंतखब किया तो ये दुरुस्त है। अगर यूँ कहा जाएगा कि मैंने फूलों को मुंतखिब किया तो ये गलत हो जाएगा। ऐसे ही मुंतज़र और मुंतज़िर का मामला है। अल्लामा इकबाल का बड़ा मारूफ शेर है, कभी आए हकीकत मुंतज़र नज़रा लिबास मजाज में, कि हज़ारों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीने नियाज में। तो अक्सर हमारे पढ़े लिखे लोग हकीकत मुंतज़िर पढ़ते हैं, जबकि ये है हकीकत मुंतज़र, क्योंकि मुंतज़िर का मतलब है इंतज़ार करने वाला और मुंतज़र का माना है जिसका इंतज़ार किया जाए। इसी तरह एक लफ्ज़ है गिल, एक लफ्ज़ है गुल। अगर इराब न लगे हुए हों तो गिल और गुल का फ़र्क हमारे तलबा को या पढ़े लिखे आम लोगों को मालूम नहीं होता या उसका एहसास नहीं होता। गिल का मतलब मिट्टी है, गाफ के नीचे ज़ेर पढ़ा जाए तो गिल यानी मिट्टी, और गाफ पर पेश पढ़ा जाए तो इसका मतलब है गुल, यानी इसका तलफ़्फ़ुज़ है गुल, और गुल का मतलब है
پھول۔ ایسے ہی ایک لفظ ہے مصلح، میم صاد لام ہے، مصلح، اس کا مطلب ہے اصلاح کرنے والا، جبکہ میم صاد لام پر تشدید ہو اور کھڑا الف ہو اور چھوٹی یہ ہو، مصلی، تو اس کا مطلب ہے نماز پڑھنے کی جگہ، اور اگر سین آ جائے صاد کی جگہ تو پھر وہ لفظ ہے مصلح، اس کا مطلب ہوگا اصلاح رکھنے والا۔ اچھا، ایسے ہی مصنفہ اور مصنفہ کا فرق ہے، نون کے نیچے زیر پڑھیں مصنفہ تو اس کا معنی ہو جائے گا وہ خاتون جس نے کوئی کتاب تصنیف کی ہو، کتاب لکھی ہو، اور اگر نون پر زبر پڑھیں مصنفہ تو اس کا مطلب ہے لکھی ہوئی یا تصنیف کی ہوئی کتاب یا چیز۔ اسی طرح ایک بڑا معروف لفظ ہے جو بہت غلط بولا جاتا ہے، اور وہ ہے پرخچے۔ اس کا درست لفظ پرخچے ہے، جبکہ اکثر پڑھے لکھے لوگ یا تعلیم یافتہ صاحب بھی اس کو پرخچے پڑھتے ہیں، تو درست لفظ ہے، تلفظ ہے اس کا پرخچے۔ ایسے ہی ایک لفظ ہے مشاہدہ، جس کو مشاہدہ پڑھا جاتا ہے، مشاعرہ جس کو مشاعرہ پڑھا جاتا ہے، مطالعہ جس کو مطالعہ پڑھا جاتا ہے، اور مشاہرہ جس کو مشاہرہ پڑھا جاتا ہے۔ تو ان الفاظ کا تلفظ نشین کر لیں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کچھ اور ایسے الفاظ کے ساتھ جن کا تلفظ غلط بولا جاتا ہے آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔